डोनाल्ड ट्रंप को अचानक भारत से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? पिछले कुछ सालों में भारत ने ऐसा क्या किया जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति इतना भड़क गए? ट्रंप की नजरों में भारत अब कांटे की तरह क्यों चुभने लगा है? चलिए आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम इन सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर के देशों से हथियारों की खरीद में कटौती की है। रूस से भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है, लेकिन इसमें भी कमी हुई है। वहीं भारत अब अमेरिका से भी हथियार नहीं खरीद रहा। इसके पीछे कारण है कि भारत खुद हथियार बनाने में लगा है और मेड इन इंडिया मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट्स तैयार कर रहा है। ब्रिक्स के डॉलर छोड़ने का डर। ट्रंप को इस बात का भी डर है कि अगर ब्रिक्स डॉलर की जगह किसी और करेंसी में व्यापार करना शुरू करता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। ट्रंप खुले तौर पर ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स बुनियादी तौर पर अमेरिका विरोधी दलों का एक गुट है और भारत भी उसका सदस्य है। उन्होंने कहा कि ये डॉलर पर हमला है और हम किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। तो भारत का मसला ब्रिक्स से भी जुड़ा है और ट्रेड से भी। कुल मिलाकर ट्रंप बेबस और परेशान है और निराशा में आकर अजीबोगरीब बयान देने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही, साथ ही भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक बता दिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या होती है डेड इकोनॉमी। ट्रंप ने भले ही भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी का नाम दिया हो, लेकिन इसमें भारत कहीं भी फिट नहीं बैठता। डेड इकोनॉमी उसे कहा जाता है जिस देश के पास किसी भी तरह का कोई कारोबार नहीं होता, यानी जिस देश में बड़ी कंपनियां कारोबार करने से बचती हैं, साथ ही व्यापार भी लगातार कम होता रहता है और रोजगार की भी भारी कमी आती है। कुल मिलाकर जिस देश का आर्थिक विकास थम गया हो उसे इस नाम से पुकारा जाता है। और भारत की अर्थव्यवस्था की सेहत की अगर बात करें तो ये लगातार सुधर रही है और जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। फिलहाल भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये पिछले 4 सालों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा रही। साल 2023 में भी ये ग्रोथ 9.2% तक जा पहुंची थी। वहीं अमेरिका की बात करें तो 2022 से 2025 के बीच अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 3% रहा, इसके ऊपर नहीं गया। भारत में नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो ये अमेरिका की कुल आबादी से करीब 2 गुना है, यानी भारत किसी भी तरह से डेड इकोनॉमी वाले क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता। अब उस दूसरे सवाल पर आते हैं कि अगर ट्रंप की नज़रों में भारत वाकई डेड इकोनॉमी है तो वो क्यों भारत के साथ समझौता या फिर कोई डील करना चाहता है? इसका जवाब सीधा है कि ट्रंप ये अच्छे से जानते हैं कि भारत आने वाले कुछ सालों में दुनिया के लिए कितने बड़े मौके के तौर पर सामने आने वाला है। उनकी ये धमकियां और दबाव सिर्फ नेगोशिएशन पावर को बढ़ाने के लिए है और कुछ नहीं। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट जरूर ट्रंप और उनके अधिकारियों को भी मिली होगी, लेकिन इसके बावजूद वो भारत में व्यापार के रास्ते खोलने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। यह एक बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका पर अपना भारत कितना निर्भर है, ये भी जान लेते हैं। डेयरी सेक्टर में अमेरिका की नो एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर भारत नहीं झुका तो उसे खाने के लाले पड़ सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की अमेरिका पर निर्भरता की बात करें तो ये काफी कम है। अमेरिका पिछले काफी वक्त से भारत को दूध और इससे बने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में छूट देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे भारतीय किसानों और लोगों पर असर पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर में भी झटका। अब अगर युद्ध में काम आने वाले हथियारों की बात करें तो इस मामले में भी भारत अब अमेरिका पर निर्भर नहीं है। अमेरिका अपनी तकनीक को भारत के दुश्मन देशों के साथ भी शेयर करता है। ऐसे में भारत उसके बजाय रूस पर ज्यादा भरोसा करता है और मेड इन इंडिया हथियारों पर जोर दे रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने F-35 स्टील्थ जेट खरीदने वाले प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया के सामने ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वो हाइड एंड सीक खेल रहे हों, क्योंकि एक तरफ उन्होंने दुनिया भर के देशों के सामने ट्रेड वॉर जैसी स्थिति पैदा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ खुद के लिए नोबेल प्राइज के सपने देखने लगे हैं। वो दुनिया को जबरदस्ती ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे बड़े शांति दूत हैं, और अगर वो नहीं होते तो अब तक दुनिया के कई देश युद्ध की आग में तबाह हो चुके होते। फिलहाल शांति दूत तो पता नहीं, लेकिन दुनिया और इतिहास उन्हें उनके आर्थिक अपराध के लिए जरूर याद रखने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।